हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशंस पर लेक्चर्स चल रहे हैं। आज का लेक्चर नंबर 3 है। आज कुछ महत्वपूर्ण तथा बेसिक प्रश्न लिए गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है, सूक्ष्मता पर टिप्पणी लिखिए। इसे 1991, 95, 97, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 तथा 2010 में पूछा गया है। इस प्रकार देखा जाए तो यह लगभग हर वर्ष पूछा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दूसरा प्रश्न है, यथार्थता पर टिप्पणी लिखिए। इसे 1991, 1995, 1997, 2000, 2004, 2005, 2007, 2009 एक एक साल के अंतर पर लगभग ये पूछा जा रहा है और किसी न किसी रूप में एग्जामिनेशन पेपर में रहता है। तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं और इसी प्रकार के अन्य प्रश्न जो बनते हैं उनके बारे में भी देखते हैं। एक्यूरेसी या यथार्थता भी इसको कहते हैं। तो एक्यूरेसी किसी मापन यंत्र द्वारा नापे गए या मेजर्ड वैल्यू की वास्तविक मान से निकटता को एक्यूरेसी कहते हैं। अर्थात कोई भी मापक यंत्र किसी माप को मापेगा तो उसकी कोई ट्रू वैल्यू होगी, वास्तविक वैल्यू होगी, जो कि उस मापक यंत्र से पहले जब ये जॉब बनाया गया था तो मापक यंत्र से मापने के पहले जो उसकी ट्रू वैल्यू दी गई थी उसके कितना ये अधिक निकट माप रहा है, वही एक्यूरेसी कहलाता है। मापन की त्रुटि तथा मापन यंत्र की यथार्थता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर इन मेजरमेंट। दूसरा प्रश्न प्रिसीजन पर था, सूक्ष्मता। किसी मापन यंत्र द्वारा समान परिस्थितियों में, समान परिस्थिति का तात्पर्य ताप, दाब तथा आर्द्रता एक समान होनी चाहिए जब उसका मापन किया जाए। तो किसी मापन यंत्र द्वारा समान परिस्थितियों में माप के नापे गए विभिन्न मानों में समानता को सूक्ष्मता कहते हैं। अर्थात एक माप के विभिन्न मापों की रिप्रोड्यूसिबिलिटी मापन यंत्र की सूक्ष्मता कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी मापन यंत्र द्वारा हम किसी विमा को मापते हैं तो उसको कई बार अगर मापा जाए और एक समान वातावरण परिस्थितियां रहें तो उसके अलग अलग समय में मापे गए माप की रिपीटेबिलिटी, कितने बार वही माप आई, कितने बार फिर वही माप आई, यह कहलाती है सूक्ष्मता। एक्यूरेसी तथा प्रिसीजन के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए आइए इस उदाहरण को समझते हैं। माना 0 से 25 mm परास तथा 0.001 mm अल्पतमांक का एक आउटसाइड माइक्रोमीटर 25 mm के स्लिप गेज की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि माइक्रोमीटर के एनविल के सिरे घिसे हुए हैं तथा निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, यहाँ पर प्रेक्षण दर्शाए गए हैं। तो अब चूंकि माइक्रोमीटर के एनविल घिसे हुए हैं तो यह शुद्ध माप नहीं देगा, अलग अलग समय पर एक ही विमा की माप करने पर यह अलग अलग माप बताएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग माप दी गई है, जबकि स्लिप गेज की एक्चुअल साइज़ 25 mm है। तो मापक यंत्र की यथार्थता निकालने के लिए 24.991 जो कि बार बार रिपीट हो रहा है उसमें से एक्चुअल माप को घटाकर
एक्चुअल माप से डिवाइड करके 100 से गुणा करने पर प्रतिशत में यथार्थता या एक्यूरेसी प्राप्त हो जाती है, जो कि 0.36% है। अब मापन यंत्र की प्रिसीजन या सूक्ष्मता निकालने के लिए मापे गए सारे मानों को जोड़कर उसमें मापे जाने वाली संख्या से डिवाइड करके 24.992 को घटाने पर हमें 0.008 mm प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर यह सूक्ष्मता या प्रिसीजन वाली संख्या काफ़ी छोटी है। इस प्रकार एक दोषपूर्ण यंत्र से सूक्ष्मता तो प्राप्त की जा सकती है, परंतु यथार्थता या एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए एक्यूरेसी को सुधारने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार मेट्रोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस बार बार किसी न किसी रूप में पूछी जाती है। तो इन डेफिनेशंस के विषय में आपको जानकारी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये डेफिनेशंस विभिन्न प्रश्नों के साथ में भी लगा दी जाती है तथा कभी कभी या 1 नंबर के प्रश्न में पूछी जाती है। कैलिब्रेशन, इस प्रक्रिया में वर्कशॉप में विद्यमान वर्किंग मटेरियल, वर्किंग स्टैंडर्ड या कार्यकारी मानक के साथ मापन यंत्रों व गेजों की तुलना की जाती है। यदि मापन यंत्रों में कोई त्रुटि है तो उसे नोट कर लिया जाता है। अर्थात यह मापन यंत्रों को शुद्ध करने या कैलिब्रेट करने या उनके द्वारा आ रही त्रुटियों को दूर करने के लिए किया जाता है। और इसमें एक वर्किंग स्टैंडर्ड, जो कि हमारा स्लिप गेज या कोई अन्य प्रकार का यंत्र हो सकता है, उसके द्वारा हम तुलना करते हैं और उसमें जो त्रुटि प्राप्त होती है उसको नोट कर लेते हैं। अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी विमा को मापते हैं तो उसमें उस त्रुटि को या तो जोड़ के दिया जाता है या तो घटा दिया जाता है। इस प्रकार कैलिब्रेशन की बार बार आवश्यकता पड़ती है। कुछ समय के उपरांत हर मापक यंत्र का कैलिब्रेशन ज़रूरी होता है, जिससे कि वह एक्यूरेट माप देता रहता है। कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो मेज़रमेंट से संबंधित है बार बार पूछी जाती है, यहाँ पर बता रहा हूँ। लीस्ट काउंट या अल्पतमांक, इसको आप लोग जानते हैं। किसी भी मापक यंत्र द्वारा नापी जाने वाली वह छोटी से छोटी माप लीस्ट काउंट कहलाती है। यहाँ पर कुछ यंत्रों का लिस्ट काउंट दिया हुआ है। माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.1 mm या 0.001 mm की आमतौर पर होती है, जबकि वर्नियर कैलिपर की 0.1 mm या 0.05 mm या 0.0 mm के वर्नियर कैलिपर्स मार्केट में उपलब्ध हैं। रेंज या परास, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम माप को परास कहते हैं। आपने वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से माप किया होगा। उन यंत्रों पर जो आखिरी माप लिखी होती है वह उसका परास कहलाती है। स्क्रू गेज पर परास दिया होता है कि यह कितने से कितने mm के बीच की माप कर सकता है। उससे बड़ा जॉब उस मापक यंत्र के द्वारा नहीं मापा जा सकता। स्केल स्पेसिंग, किसी मापक यंत्र के स्केल पर दो आसन्न विभाजनों या अगल बगल के या एडजेसेंट विभागों के मध्य की दूरी को स्केल स्पेसिंग कहते हैं। लीनियर स्केल, यदि स्केल की पूरी लंबाई पर स्केल स्पेसिंग एक समान रहती है तो इसे लीनियर स्केल कहते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स पर लीनियर स्पेसिंग होती है, स्क्रू गेज पर लीनियर स्पेसिंग होती है, जबकि यदि हम वोल्टेज या एम्पियर माप रहे होते हैं तो उनकी स्केल या डायल पर
कुछ खाने पास पास बने होते हैं तथा आगे बढ़ने पर खाने क्रमशः दूर या पास होते जाते हैं। इस प्रकार की स्केल नॉन लीनियर स्केल कहलाती है। रिपीटिबिलिटी, किसी मापक यंत्र द्वारा भिन्न भिन्न समय पर प्राप्त मापों की समरूपता को रिपीटिबिलिटी कहते हैं। इसमें मापा जाने वाली विमा एक ही होती है तथा उसको बार बार एक ही मापक यंत्र के द्वारा एक ही वातावरण में मापा जाता है, तब उसको रिपीटिबिलिटी कहते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, भिन्न भिन्न निरीक्षकों द्वारा किसी एक ही मापन यंत्र द्वारा भिन्न भिन्न समय पर प्राप्त मापों की समरूपता को रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। इसमें मापे जाने वाला व्यक्ति चेंज हो गया है, बदल गया है। कभी मैं माप रहा हूँ तो कभी स्टूडेंट माप रहे हैं। तो इस प्रकार मापक यंत्र तो वही है, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न व्यक्ति माप रहे हैं। इस प्रकार जो माप में समरूपता आती है उसको रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहते हैं। सेंसिटिविटी या सुग्राहिता, किसी मापक यंत्र के पॉइंटर के विस्थापन के मान तथा यंत्र के उस विस्थापन के सापेक्ष मान के अनुपात को यंत्र की सुग्राहिता या सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू स्केल स्पेसिंग अपॉन लीस्ट काउंट के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ट्रू वैल्यू या वास्तविक मान, किसी प्राचाल की वास्तविक माप संभव नहीं है, अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट की या उसकी विमा की हम लोग वास्तविक माप नहीं कर सकते। जो भी माप करेंगे वह उसकी वास्तविक माप के आसपास ही होगी। तो किसी मापक यंत्र द्वारा नापा गया मान वास्तविक मान के निकट होता है और जो उसकी वास्तविक मान होती है उसको हम नहीं माप सकते या केवल लिखी हुई हमको मिलती है। थैंक यू।